एक राजा के दरबार में एक ऋषि पहुंचे। साथ में था पिंजरे में एक कौवा। राजा को ऋषि का आशय समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, मुनिवर, आप कौवा लेकर क्यों चल रहे हैं? तोता या कबूतर लेकर क्यों नहीं? ऋषि बोले, सभी पशु पक्षियों के अपने अपने गुण होते हैं, पर कौवे का विशेष गुण हमें सतर्क करता है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन के भाव और क्रियाकलाप भी समझ जाता है। कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन के भाव और क्रियाकलाप को समझ जाता है। आपके राज दरबार के अंदर आते हुए उसने आपके एक एक अधिकारी और कर्मचारियों के गुण दोष बता दिए। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने चाटुकारों और भ्रष्ट आचरण वालों से घिरे रहकर प्रजा के कल्याण के कार्य कैसे कर पाते हैं। ऋषि की बात सुनकर दरबार में कंपन हुआ। राजा ने समझा कि वे ऋषि उनके लिए बड़े उपयोगी होंगे। उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। दूसरे दिन ऋषि फिर दरबार में आए। इस बार उनके साथ कौवा नहीं था। राजा ने कौवे के बारे में पूछा तो ऋषि ने कहा, आपके दरबार में बड़े भ्रष्ट लोग हैं। उन्हें पता चल गया है कि कौवे के माध्यम से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए किसी ने तीर से मुझ पर वार किया। मैं तो बच गया, पर मेरा कौवा मारा गया। राजा को ये बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। वे बोले, मैं उस दुष्ट को कड़ी सजा दूंगा। ऋषि मुस्कुराकर बोले, राजन, उस दुष्ट का पता लगाने में आपको कई वर्ष बीत जाएंगे। शायद तीर मारने वाले का पता भी ना चले। मेरा कौवा होता तो तुरंत बता देता। आप भी अपने आसपास कौवे के गुण वाले व्यक्ति रखिए। अक्सर सही बात बताने वाले को पुरस्कृत नहीं, दंडित ही किया जाता है। इसलिए समाज में सही बोलने वालों की कमी है। राजसत्ता में बैठे लोगों को अपनी प्रशंसा सुनने में ही आनंद आता है। इसलिए वे सही स्थिति से अवगत नहीं हो पाते। हमारे समाज में कौवे के गुण रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। वे खुद सतर्क रहते हैं, दूसरों को भी तत्काल आने वाले खतरों से सावधान करते रहते हैं। पर उनकी सुनता कौन है? सुनने वालों की ही कमी है, बोलने वालों की नहीं। कौवे की आवाज सुनकर हम अनुमान लगाते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है, और और भी बातों की सूचना देता होगा कौवा। काश हम उसकी भाषा समझ पाते। सूचना क्रांति के युग में सूचना क्रांति के युग में कौवे का महत्व बढ़ना चाहिए। कम से कम कौवे की बुद्धि और गुण रखने वालों की पूछ बढ़नी ही चाहिए। पर सच सच बताने वालों की परिणति भी उस साधु के कौवे की तरह पर सच सच बताने वालों की परिणति भी उस साधु के कौवे की ही तरह होती है। फिर सच्चाई बताए कौन? सच्चाई किसी से छिपती नहीं, पर बोले कौन, सुने कौन। इतना ही है लेसन सूचना क्रांति और कौवा। तो कौवे के गुण बताए हैं, चाहे वो रंग रूप में काला क्यों ना हो,
लेकिन उसमें गुण है कि वो खुद भी सतर्क रहता है और दूसरों को भी सतर्क करता है। लेकिन कौवा आता है तो लोग उसे उड़ा देते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, जबकि वो तो हमें सतर्क करने आता है। तो इसलिए यही बताया है कि समाज में कौवे के जैसे गुण वाले लोगों की जरूरत है, उनकी सुननी चाहिए। नहीं, तभी कहा ना कि पता चल सकता है कि सही स्थिति क्या है। तो समाज में कौवे के गुण वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है सुनने वालों की, कि लोग उनकी सुनते नहीं हैं। इसीलिए इस सूचना क्रांति में इसमें सूचना क्रांति में परिवर्तन आता है या क्रांति आ सकती है समाज में, जब कौवे के गुण रखने वाले लोगों को अहमियत दी जाती है। नहीं तो सच्चाई छुप तो नहीं सकती, लेकिन फिर सच्चाई को बताए कौन, सुने कौन, अगर उनको दबा दिया जाता है या जैसे साधु के कौवे के जैसे मार दिया जाता है जो सत्य बोलता है। तो इसलिए यही भाव कि कौवे का सूचना क्रांति के युग में कौवे जैसे गुण वाले व्यक्तियों का महत्व बढ़ना चाहिए। हरिओम। नविता बताएंगी। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ।